कांग्रेस विधायक मामन खान ने की प्रेस वार्ता। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि मेवात के जो विकास के मुद्दे हैं, मेवात का जो आम आदमी कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसको लेकर ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने कहा कि रमजान के महीने में हर बार बिजली 24 घंटे उपलब्ध होती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। विधायक ने कहा कि गर्मी का सीजन है, उसी को ध्यान में रखकर रोजेदारों को बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन आज गाँव में जाते हैं तो रोजेदार का यही सवाल होता है कि इस बार आप लोगों ने सरकार से 24 घंटे बिजली की मांग मजबूती से क्यों नहीं रखी। उन्होंने कहा, हमने कई बार विधानसभा से लेकर इलाके में 24 घंटे बिजली की मांग उठाई। रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही गत 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा के बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी बिजली पानी की मांग मंच से सीएम के सामने नहीं उठाई। जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सभी साथियों को मीटिंग में दावत दी है, मेन मकसद मेवात के जो विकास के मुद्दे हैं, मेवात का जो आम आदमी बहुत बुरी कठिनाइयों में फंसा हुआ है, उनको लेकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले रमजान के हर साल रोजगार के लिए 24 घंटे सरकार बिजली उपलब्ध कराती थी। इस बार रोजगारों को 24 घंटे बिजली पानी नहीं दे पा रही है। ऐसा क्यों? आप लोग जानते हो कितनी गर्मी है। इससे पहले सरकारों ने 24 घंटे रोजगारों के लिए रमजान के महीने में बिजली उपलब्ध कराई थी, और आज यह हालत है कि जो भी जिस भी काम में हम जाते हैं, सबसे पहले रोजगार यही क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इस बार आप लोगों ने सरकार से 24 घंटे बिजली की मांग क्यों नहीं की। मैंने यही जवाब दिया कि हमारे सीनियर साथी ने, विधायक जी ने कई बार ये मांगे उठाई हैं कि 24 घंटे रोजगारों को बिजली मिले, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी 9 मार्च को बड़गली चौक पे एक रैली को संबोधित करने आए थे। वहां के बड़े बड़े नेताओं ने वहां अपनी बातें रखी थी। मैं ये कहता हूं कि पूछना भी चाहता हूं, मेरा सवाल भी है कि क्यों 2 दिन बाद हमारा रमजान शुरू होने वाला था, क्यों माननीय मुख्यमंत्री के सामने 24 घंटे बिजली और पानी की मांग क्यों नहीं रखी। और बात कि मेवात में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जब यहां भाजपा नेताओं ने अपना भाषण संबोधन किया माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी के सामने, तो उन्होंने मेवात की क्या मांग रखी। एक, अपने कुछ तो परिवारों का बढ़ोतरी करते रहे, कुछ सरकार की बढ़ोतरी करते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे मेवात की मेन मांगे हैं, मेवात यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248, मेवात कैनाल, जिसका माननीय मुख्यमंत्री होते हुए मनोहर खट्टर जी ने मार्च 2019 में खोड़ बसी में जिसका उद्घाटन किया था, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये भाजपा नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने क्यों मांगे नहीं रखी, मेरा यह सवाल है। किस लिए यहां के भाजपा नेता जनता के बीच में वोट मांगने का उनको क्या अधिकार है? किस तरह से वो अपने आप को भाजपा नेता कहते हैं जब मेवात की उनको चिंता नहीं है? मेरा एक तो ये सवाल है। जो टीचर की बात हो रही थी, मैं बताता हूं, कैडर 2012 में लागू हुआ था। उस वक्त जो शिक्षक मेवात के कार्यकर्ता थे, वे स्वयं ही मेवात कैडर का हिस्सा थे, तथा जो शिक्षक मेवात कैडर की बजाय हरियाणा कैडर में जाना चाहता था, उसे मौका दिया गया। अब मसला यह है कि पुराने से पुराने अध्यापक साथी जो मूल रूप से मेवात के ही बासिंदे हैं, उन्हें भी मेवात कैडर से बाहर कर दिया गया है। जब भी तबादला हो, वो बाहर चले जाते हैं और मेवात फिर से खाली रह जाता है, जो मेवात के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है, उसकी इस भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं, और हमारे बच्चे का यह हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहां से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर पास करें। सिर्फ ये अध्यापकों की कमी की वजह से मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टेचू लगाया था, मगर सही खिराज अकीदत तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में शहीद हसन खां के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाकर मिसाल पेश की। बेहतर होता आप मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं पर भी गौर फरमाते। काश के मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर शहीद हसन खां मेवाती का स्टेचू लगाया जाता, जो पहल हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में मेवात को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, बस नाम मात्र का हिस्सा मिलता है कि मेवात के भी कुछ बच्चे हरियाणा रोजगार कौशल निगम में लगा दिए गए हैं। बुजुर्गों की पेंशन की बात की जाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बल्कि CSC सेंटर के टेंशन बना के रख दिया है। बुजुर्गों को धक्का खिलाई और जूती घिसाई ऑनलाइन से बढ़ गई है। काश कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते, उन्हें भी कोई राहत देते। इसी तरह से आप लोगों को मैंने मेवात यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हमारे बच्चे हिसार और रोहतक सिरसा तक जाने को पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यदि मेवात में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती, जिसके लिए मैंने नागर मुबारकपुर का सरपंच से लिखवा करके नहीं रेजुलेशन विधानसभा में दिया था, 500-600 एकड़ जमीन का रेजुलेशन दिला दिया था। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी भी चेक की, सब मापदंड पूरे हो गए थे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है उसको भी और जिलों के बराबर लेके जाए। सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेवात में विकास कराने की। और ड्रग, आपको पता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल इस भाजपा सरकार ने खेला, आप लोगों के सबके सामने है। ड्रग टेस्ट में फेल दवा कंपनियों ने भाजपा को क्यों करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, क्या कारण था? जिन दवाई बनाने वाली कंपनियों को उनका सैंपल टेस्ट किया गया, जब सैंपल टेस्ट फेल हो गए तो उनको करोड़ों रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया। भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मरीजों के जीवन के साथ सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जिन कंपनियों के टेस्ट फेल हो जाते हैं उन्हीं को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को मजबूर करती है। मैं ये कहता हूं, इन सभी घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरह 18 कोऑपरेटिव कंपनियों को केंद्र या भाजपा शासित राज्य सरकारों की तरफ से कई प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली। बाद में उन कंपनियों को भाजपा को चुनावी बॉन्ड के 204 करोड़, सॉरी मैं इसको ठीक करूंगा, 2004 करोड़ रुपए के चंदे के बदले प्रोजेक्ट में कुल 3.8 लाख करोड़ रुपए मिले। ये कितनी बड़ी बात है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।